स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। उन फॉर्मूलेस के बारे में हम जानेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जनरली यूज़ होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होते हैं। इवन आपके मैथमेटिक्स में, साइंस में और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें भी यूज़ होते हैं। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि आखिर स्पीड, वेलोसिटी और वर्क ये होते क्या हैं। इसके जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा मेरे फॉर्मूलेस पे। ठीक है, जो फॉर्मूलाज है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चों को डेफिनेशन तो पता हो जाती है लेकिन फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा कि होता क्या है और इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली में स्पीड होता क्या है। स्पीड यानी कि गति। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि मेरे पास क्या है, एक साइकिल है और मुझे घर से लेके स्कूल तक जाना है, जो कि जनरली बच्चे जाते हैं। मेरे पास पॉइंट ए है, मेरे पास होम, ओके, और पॉइंट बी मेरे पास क्या है, स्कूल। क्लियर है जी? ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है स्कूल और दूसरा पॉइंट है घर। तो अब जब हम घर से स्कूल जा रहे हैं, फिर स्कूल से जब घर आ रहे हैं, तो उस बीच में हमारे पास जो चलने की गति है वो एक्चुअली क्या होगी, वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। देखो, सबसे पहले तो जब आप जाओगे घर से लेके स्कूल तक, तो वहां कुछ ना कुछ रास्ता होगा, पाथ होगा, कुछ ना कुछ। ठीक है, मैंने पाथ बता दिया यहाँ पे, इसका कुछ ना कुछ पाथ होगा और साथ ही साथ आपका कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ओके, जो ये पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक लेकर के, मतलब मेरा होम से लेकर के स्कूल तक, वो पाथ मान लो हमारे पास कितना है, सिंपली 5 किलोमीटर है। ठीक है, होता है बहुत सारे बच्चों के जो स्कूल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, तो समथिंग होम से लेकर के स्कूल का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, 5 किलोमीटर है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो 5 किलोमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस देखो क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स दूरी। क्लियर है जी? दूरी। अब यहां से लेके वहां तक जब मैं जा रहा हूं, या फिर आप मान लो कि घर से पार्क तक जा रहे हो, तो वहां कुछ ना कुछ दूरी होगी, और जब जा रहे होगे तो आपके पास कुछ ना कुछ क्या लगेगा, टाइम लगेगा। स्कूल के केस में भी ये चीज हम ले लेते हैं कि जब आप जा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका क्या लगेगा, समय लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे समझ सकते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है वो स्पीड को हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मान लिया कि मेरे पास साइकिल है ना, और साइकिल से घर से लेके स्कूल तक मुझे जाने में कितना लग रहा है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैंने मेजर कर लिया है, इंची टेप लिया है, मैंने मेजर कर लिया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टाइम है, अब मैं घर से निकलता हूँ 7 बजे, घर से निकलता हूँ 7 बजे और मैं करेक्ट स्कूल जो पहुंचता हूँ 7:25 पे। तो मेरे पास टाइम जो है कितना लग रहा है, मेरे पास 25 मिनट लग रहा है। क्लियर जी? तो मैंने दो चीज यहाँ पे कंसीडर कर लिया अपनी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बिल्कुल इसी तरह से आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, तो कंसीडर कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर है? डिस्टेंस यानी कि दूरी, और जो टाइम दिया हुआ है यानी कि समय। क्लियर है जी? अब हमें निकालना क्या है, निकालना हमें कि किस गति से, मतलब किस स्पीड से वो बच्चा जो है वो जा रहा है, फिर कोई भी जो व्यक्ति है वो जा रहा है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला इसका क्या कहता है, इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपली कहता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस यानी कि दूरी, है ना, और क्या है, टाइम अपॉन में टाइम, मतलब लिया गया समय कि उसमें कितना टाइम लिया है हमने। क्लियर जी? अब ये चीज तो हमें पता चल गया। अब हम निकालते हैं स्पीड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। मैं दोनों में लिखवा रहा हूँ ताकि जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश के मीडियम के होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के होंगे, तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जो स्पीड में निकाल रहा हूँ, क्या है मेरे पास, डिस्टेंस मैंने कितना रखा है, 5 किलोमीटर, और जो टाइम है वो टाइम कितना है मेरे पास, 25 मिनट है। ठीक है, मैं बार बार इस चीज को मैं नहीं लिखूंगा, ये बार मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझाना है मुझे
यहाँ पे किलोमीटर और मिनट लिखा है उसको मुझे कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या है, स्पीड निकल रहा है। ठीक है, स्पीड। अब इसको जो हमारे पास किलोमीटर में उसको हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसको हमें किस में चेंज करने का पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसको मीटर में कैसे चेंज करते हैं, जैसे आप देख लो कि हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा और मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिनट हो जाएगा, और ये हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो 25 से 100 हो सकता है कितना बार में, 4 बार में। 24 जा 100। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली सॉल्व करूंगा, 5 इंटू 4 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ठीक है ना, अब इसको जब पूरा कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गया है। स्पीड का मतलब गति आ गई है कि जो हमारे पास साइकिल वाला लड़का है या फिर कोई व्यक्ति है जो कि जा रहा है, तो अगर डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना लग रहा है, तो कितने की स्पीड से जा रहा होगा, 20 की स्पीड से ऑब्वियसली जा रहा होगा। आप जरूरी नहीं कि 20 की स्पीड से साइकिल भी चला सकता है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बिल्कुल 20 की स्पीड से भाग के जा रहा हो। ठीक है, चल के तो बहुत कम लोग जाते हैं 20 की स्पीड से। ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पास स्पीड निकल के आ गया है। डिस्टेंस आपको समझ में आया, दूरी, टाइम दिया गया समय, स्पीड, गति। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे सिंपली कि मेरे पास क्या है, स्पीड है। अब देखो स्पीड के बाद मेरे पास क्या आ गया है, सिंपली वेलोसिटी। यहां पे हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, कहां कहां पे यूज होता है। देखो जैसे हमने स्पीड पढ़ा है, बिल्कुल सेम एज इट इज वेलोसिटी होता है, बस उसमें छोटा सा डिफरेंस होता है। आपने 9th क्लास में या फिर जो बच्चे अभी 8th में हैं उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्पीड, है ना, स्पीड पढ़ा होगा। और स्पीड में मैंने ये स्पीड में तो मैंने बता दिया, आपने ये पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। क्लियर जी, दूरी तथा विस्थापन समझते हैं इस चीज को, थोड़ा सा इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि दूरी तथा विस्थापन होता क्या है। देखो इसमें जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मतलब विस्थापन समय। अगर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा तो थोड़ा सा माइंड मत करना, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा सा और कर रहा हूँ सॉल्व, ताकि लाइट यहाँ पे ना आए, थोड़ा फिटिंग नहीं चल रही है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेग। ठीक है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जो वेलोसिटी हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला क्या कहता है कि वेलोसिटी इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है। तो डिस्टेंस आपने पढ़ रखा है, डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली कि जो हमारे पास पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जो एक्चुअल दूरी है। एक्चुअल दूरी का मतलब है कि जो वास्तविक रास्ता है, वास्तविक मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो भी रोड है समथिंग 5 मीटर बाद ये रोड है, 10 मीटर बाद ये रोड है, तो सारे रोडों को हमने कंसिडर कर लिया है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसमें हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ, है ना, और इसमें क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है ना, एक्चुअल पाथ का मतलब वास्तविक रास्ता, और शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब सबसे कम दूरी वाला रास्ता। जैसे अब मान लो कि एक मेरा जो घर है, आपको मैं छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जस्ट
ये मेरे पास क्या है, ये होम है, मतलब पॉइंट ए है, और ये क्या है, पॉइंट बी है। तो मेरे पास दो रास्ते हुए, एक तो ये वाला रास्ता होगा घर जाने का, मतलब और एक मेरे पास ये वाला रास्ता होगा पॉइंट ए तक, मतलब घर जाने का। ठीक है, ये दो रास्ते होंगे मेरे पास, और ये दोनों क्या एक्चुअल है, दोनों क्या है, एक्चुअल रोड है। बट ये जो शॉर्टेस्ट है, मेरा मन नहीं कर रहा भाई, मेरा मन तो कर रहा है मैं बीच में से बिल्कुल पाड़ता हो जाऊंगा, तो ये मेरे पास क्या है, शॉर्टेस्ट रास्ता है। ठीक है, अब जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको नीड नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, समझ लो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट हमें ऑलरेडी दे रखा है। डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 10 दे रखा है, 10 मीटर। यहाँ पे हम बड़ा नहीं करते हैं डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दे रखा है, टाइम दे रखा है आपके पास, वो क्या दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, 10 नहीं 2 सेकंड दे रखा है। ठीक है, आपके पास ये दे रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लिया है, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बुक में भी दिया होगा जनरली, या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट में ये यूज होता है, और ये रेलवे का जो एग्जाम होता है उसके अंदर भी आता है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर भी इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है जनरली, जो कि 1 नंबर का, ये 2 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें ऐसा टाइम नहीं होना चाहिए। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज याद रखना है, फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कहां गया इसका फॉर्मूला, ये रहा मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फॉर्मूला और थोड़ा सा डेफिनेशन, बस। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप डेफिनेशन बना सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन इजीली बन जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये लिख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब कोई नंबर भी निकालेगा। यहां पे देखो, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट मैंने कितना देखा, 10 मीटर, और टाइम मैंने 2 सेकंड दे रखा है, और इसको मुझे किसी में कन्वर्ट नहीं करना है, और मैंने कन्वर्ट वाली वीडियो जो है ऑलरेडी डाल रखी है, तो आप उसको देख लेना थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये मैं फटाफट कर रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना दिया हुआ, 10, और हमारे पास मीटर दिया हुआ, और टाइम कितना 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, कटेगा कितना जाएगा 5, तो v का मान हमारे पास कितना जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, शॉर्टेस्ट पाथ आ गया है, मतलब ये शॉर्टेस्ट रास्ता आ गया है किसका, कोई भी प्लेस का। तो ये वेलोसिटी आई है, और ये मैंने आपको जस्ट स्पीड बताया। तो 2 चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और थर्ड वन जो है वो मैं भी आपको क्लियर कर देता हूं कि थर्ड वन जो है उसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। देखते हैं, थर्ड वन की बात करता हूं, थर्ड वन वाला पार्ट। ठीक है, थर्ड वन वाला पार्ट हम अगर हम बात करें थर्ड वन की, तो हमारे पास क्या है, वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य, जो भी आप नॉर्मल कार्य करते हो, जरूरी नहीं कि इसके अंदर प्रोफेशनल काम नहीं आएगा, घर का काम भी आ सकता है, इजीली कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, समझ सकते हो आप इस चीज से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कार्य, और जो कार्य है वो एक्चुअली कुछ भी, मैंने आपको अभी क्या बोला कि कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ठीक है, तो जब मैं कार्य करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ, ठीक है, तो कार्य करता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरा क्या लगता होगा, बल लगता होगा, और कुछ ना कुछ कि मेरे पास क्या होता है कि कुछ ना कुछ बल लगने के साथ साथ कुछ ना कुछ दूरी तय होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है कार्य का, मतलब वर्क इक्वल टू में फोर्स, फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, किसका, वर्क। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल लिया, वजह से मुझे घर में काम करना है, घर में काम करना है, और मम्मी ने बोला कि बेटा तुम एक काम करो, बाल्टी भर के, पानी भर के बाल्टी यहाँ से लेके वहां तक पहुंचा दो, मतलब इस घर से लेके उस घर तक पहुंचा दो। तो मैंने क्या करा कि अपना फोर्स लगाया, बाल्टी को उठाया, डिस्प्लेस किया, यानी कि डिस्टेंस किया, डिस्टेंस वो मेजर वहां पे रास्ते में करता है। ठीक है, डिस्टेंस किया, और
दूरी तय करके मैं फिर उसको दूसरी जगह पे ले जाके रख दिया। तो इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि साथ ही साथ बल का यूज हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है हमारे पास कुछ ना कुछ दूरी आ रही है। तो ये हमारे पास मान लो कि मैंने ले लिया आपका यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स ले लिया 5 न्यूटन, ठीक है। और जो मेरे पास क्या है यहाँ पे जो आपका है, मैं आपको यहाँ पे ले लेता हूं दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो है मेरे पास है वो ले लेता हूं मैं 2 मीटर ले लेता हूं, बस ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। न्यूटन ले लेता हूं, किलोमीटर ले लेता हूं, चलो किलोमीटर ले लेता हूं मैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू में फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो जो वर्क का फॉर्मूला है, फोर्स का हमारे पास क्या है 5 न्यूटन है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना डिस्टेंस कितना 2। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आएगा 10 जूल, ठीक है। इसका जो वर्क का ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है हमारे पास जूल होता है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये आपके 3 फॉर्मूलेस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बुक में भी दिए होंगे और अगर नहीं दिए होंगे तो मतलब मैं वीडियो डाल दूंगा इसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये जो तीनों मैंने करवाया है, स्पीड, वेलोसिटी और वर्क, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, इसके फॉर्मूलेस को याद करना है और साथ ही साथ इसको डेफिनेशन समझना है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट जो है मैंने कवर अप कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर। और आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं और अच्छे अच्छे जो कॉन्सेप्ट है वो वीडियोस है वो मैं और लेकर के आऊंगा। अभी तो मेरे को पूरा सिलेबस डालना है, बहुत कुछ डालना है, ठीक है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।